पेरीमीटर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है तो हम जब सभी ये चारों लेंथ्स को ऐड करते हैं, रेक्टेंगल क्या होती है बेटा? जिसके अपोजिट साइड्स, बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। अब बेटा हमें यहाँ पे टू वर्ड्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है लाइक दिस, और अगर हमें इसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम उसे कहते हैं पेरीमीटर। बाउंड्री की लेंथ कैसे? लेट अस सपोज कोई एक पर्सन है ए, वो क्या करता है? वो यहां से पहले इस पॉइंट पे आता है बी, उसने ए टू बी डिस्टेंस कवर की, फिर वो बी टू सी आता है, उसने ये लेंथ कवर की, देन वो सी टू डी जाता है, उसने ये डिस्टेंस कवर की, एंड देन वो अगेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है डी टू ए। तो हम जब सभी ये चारों लेंथ्स को ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर। वो जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगल ही हो, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, इवन किसी भी तरह की शेप हो सकती है लाइक दिस हेक्सागन। अगर यहां पे भी हम इसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं दैट इज पेरीमीटर। क्लियर है? इसमें तो कोई और चीज नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे हमें एक फिगर गिवन है, बुक बंद कर दो, बुक की नीड नहीं है तुम्हें। फाइव किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, again this one 2 kilometer, this is 1 kilometer, this one is 1 kilometer, 1 kilometer and 4 kilometer. Find out the perimeter of this figure. अब हमें इस फिगर का पेरीमीटर बताना है। लेट अस सपोज हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ए, हम जब ए टू सपोज दिस पॉइंट पे जाते हैं, देन क्या हुआ? 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13 + 4 17 + 5 22। तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या है बेटा? 22 किलोमीटर। समझ आया पेरीमीटर क्या चीज होती है? नेक्स्ट है बेटा, फाइंड आउट करो बेटा इसका पेरीमीटर फास्ट। 14। यस बेटा, जस्ट हमें क्या करना है? जितनी डायमेंशंस गिवन है उन्हें ऐड करना है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर 1 2 3 + 4 7 8 9 10 + 4 14, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? इफ द यूनिट इज किलोमीटर देन द आंसर इज 14 किलोमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
जैसे हमने स्टार्टिंग में रेक्टेंगल फिगर ली थी, रेक्टेंगल क्या होती है बेटा, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है और ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ए बी सी एंड डी। अब अगर ये लेंथ है तो बेटा ये भी क्या होगी, लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो ये भी क्या होगी, ब्रेड्थ। अब अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, तो क्या होगा, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, एल प्लस एल 2 टाइम्स एल, बी प्लस बी 2 टाइम्स बी, सो 2 कॉमन, तो ये क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। तो यहां से जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है रेक्टेंगल का, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। आपको कोई भी रेक्टेंगल अगर गिवन हो गई और अगर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, तो हमें क्या करना है, जस्ट एल और बी की वैल्यू पुट करनी है, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ आया? जैसे मान लो हमें कोई रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ 5 मीटर्स है और ब्रेड 2 मीटर्स है, और वो कहता है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करो। सो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। एल की वैल्यू क्या गिवन है, 5, ब्रेड की वैल्यू क्या गिवन है, 2, 5 प्लस 2 7, 2 मल्टीप्लाई 7 दैट मीन्स 14 मीटर्स। समझ आया? साथ साथ करते रहो इसे। ये करो पहले फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं तुम्हें इसका, करो फटाफट। अब जैसे बेटा इसी में एक और क्वेश्चन है, रेक्टेंगल में ही, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में। सपोज हमें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है 136 मीटर्स, एंड इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज, और हमें लेंथ गिवन है 17 मीटर्स, देन फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो हमें यहां पे ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, करो। If we are given with a perimeter of 136 meters and the length of that particular park is 17 meters, find its breadth। कैसे करेंगे? देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ रेक्टेंगल के केस में। अब पेरीमीटर हमें क्या गिवन है, 136, लेंथ हमें क्या गिवन है, 17, हमें क्या करना है, ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके क्या होगा, डिवीजन में, दैट इज इक्वल टू 17 प्लस बी, 6 2 जा 12 एंड 8 2 जा 16, सो 68 इज इक्वल टू 17 प्लस बी। अब अगर हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो ये 17 इधर जाएगा, तो इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो आंसर क्या आता है, 51 मीटर। समझ आया बेटा? तो हमें जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर हमें कोई स्क्वायर गिवन है तो उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर क्या होता है बेटा, दैट है 4 इक्वल साइड्स एंड इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब अगर 4 इक्वल साइड्स हैं, लेट अस सपोज इसकी साइड x है, तो ये भी क्या होगा, x x एंड x, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन द केस ऑफ स्क्वायर, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, और चारों साइड्स क्या है बेटा, x, so x plus x plus x plus x that is equal to 4x, so
perimeter of a square is 4 into x. x is side of a square. समझ आया बेटा? वो कहते हैं लीजा वॉन्ट्स टू रैप रिबन अराउंड अ स्क्वेयर फोटो फ्रेम ऑफ साइड 200 सेंटीमीटर. लीजा को एक फोटो फ्रेम पे रिबन रैप करना है और इस फोटो फ्रेम की साइड कितनी है? 200 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन शी रिक्वायर्ड? तो बताओ उसे कितना लेंथ ऑफ रिबन रिक्वायर्ड होगा? उसे कितना लेंथ ऑफ रिबन रिक्वायर्ड होगा फाइंड आउट करना है. करो, आप लोगों ने करना है, मुझे नहीं. देखो बेटा, अगर इसकी साइड 200 है और अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हर साइड कितनी होगी? 200. देन पेरीमीटर इज 4 into x, where x is the side. So 4 multiplied 200, that is equal to 800 centimeter. Simple. Now next is perimeter of triangle. अब बेटा ट्रायंगल हमारी किसी भी टाइप की हो सकती है. वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, जो 3 साइड्स हैं उनकी डायमेंशंस का सम करना है. लेट अस सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. अगर ऐसी कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? पता है? नहीं पता? अगर कोई ऐसी साइड है, ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलन ट्रायंगल. उसे क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल. अब यहां पे अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमें जस्ट क्या करना है? तीनों साइड्स का सम कर देना है. नथिंग एल्स रिक्वायर्ड. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ट्रायंगल्स के केस में. अ रनिंग ट्रैक इज डिजाइंड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल. एक रनिंग ट्रैक है बेटा जो हमें किस शेप में डिजाइन किया है? हमने ट्रायंगल के शेप में. whose sides measuring 100 meters. इसकी जो साइड है वो 100 मीटर, 150 मीटर्स एंड 120 मीटर्स है. What is the total distance Mukul would cover if he completes 3 rounds around the track? तो अगर मुकुल इस ट्रैक के 3 राउंड्स लगा रहा है तो बताओ उसे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी ऑन दिस ट्रैक? करो फाइंड आउट. ये एक रनिंग ट्रैक गिवन है जो आपको ट्रायंगुलर शेप में गिवन है. मुकुल इसके 3 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है, तो बताओ मुकुल को कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी 3 ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन. करो. बेटा अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस, या इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 100 प्लस 150 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू 370 मीटर्स. अब मुकुल ने कितने राउंड्स लगाए थे? 3 राउंड्स. तो दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो ये कितना आता है? 1110 मीटर्स. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? एक ऐसी क्लोज्ड फिगर
जिसकी नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल ली, तो इसमें 3 साइड्स होंगी, तो ये तीनों साइड्स क्या होंगी बेटा? इक्वल। और ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो इसके 3 एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। मतलब अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं तो ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी और ये तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। और अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और अगर उन्हें 3 में डिवाइड करना है तो एक एक एंगल क्या होगा? 60, 60 एंड 60। इसी तरह आपका कोई रेगुलर पेंटागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, उनकी नंबर ऑफ साइड्स जितनी होंगी वो सभी इक्वल होंगी एंड उनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। याद रहेगा? चलो, वो कहता है फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेगुलर हेक्सागन का, जिसकी एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसकी साइड गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। पता है हेक्सागन क्या होता है? जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं बेटा? नो। हेक्स मैं बता देता हूं, देखो होता क्या है। पहले आता है पेंटागन। पेंटागन में क्या होती है? 5 साइड्स। फिर आता है हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। फिर आता है हेप्टागन। हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 7। फिर आता है ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड। फिर आता है नोनागन। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? फिर आता है डेकागन। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 10। ऐसे चलता है। तो अब यहां पे हेक्सागन है तो इसमें कितनी साइड्स होंगी? 6 साइड्स हैं और 6 की 6 साइड्स क्या है? इक्वल है। तो दैट मींस पेरीमीटर क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट मींस 48 सेंटीमीटर। करो बेटा इसे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक बेटा कोई डाउट? सब क्लियर है? सब समझ आ गया? तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थोड़ा सा पेरीमीटर का एक टॉपिक रहता है और एरिया बचा है, और फिर ये आपका थ्योरी पार्ट इसका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और इसकी सारी थ्योरी पार्ट को भी कंप्लीट कर देंगे। कोई डाउट आज की क्लास में बेटा? नो? थैंक यू।